हेलो दोस्तों। रूसी के महान लेखक लियो टॉलस्टॉय की कहानियों से प्रेरित होकर यह कहानी भारत की धरती से। तो चलिए सुनते हैं। बिहार के एक दूर दराज के गांव धनपुर में बिजली नहीं थी। सूरज ढलते ही गांव अंधेरे में डूब जाता था। लेकिन इस अंधेरे से भी ज़्यादा गहरा अंधेरा गांव के दिलों में था। भय, भुखमरी और झूठ का अंधेरा। गांव के प्रधान चंद्रसेन ठाकुर भ्रष्ट था। जो भी सरकारी योजना आती वह अपने रिश्तेदारों के नाम करवा देता। लोगों को मुफ्त अनाज के नाम पर मिट्टी मिलती और रोजगार के नाम पर सिर्फ वादे। एक दिन गांव में एक महिला आई, विद्या देवी। उम्र लगभग 35 वर्ष की थी। उसने खादी की साड़ी पहनी थी और उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास था जो गांव के किसी भी आदमी में नहीं था। उसने गांव के मंदिर के पास एक पुराना घर किराए पर लिया और कहा, मैं गांव में एक निशुल्क पाठशाला खोलना चाहती हूँ। पहले तो लोगों ने हंसी उड़ाई। गांव के बच्चे तो खेत में काम करते हैं, उन्हें पढ़ाई से क्या लेना देना। लेकिन विद्या देवी डटी रही। वह हर सुबह खुद स्कूल की सफाई करती, कक्षा की दीवारों पर चित्र बनाती और शाम को घर घर जाकर कहती, अपने बच्चे भेजो, उजाले की शुरुआत यहीं से होगी। धीरे धीरे 5 बच्चे आने लगे, रमेश, सीता, नसीर, झुमरी और छोटू। उनमें से कोई भी स्कूल कभी नहीं गया था। विद्या देवी उन्हें सिर्फ गणित और हिंदी नहीं बल्कि ईमानदारी, सत्य और करुणा भी सिखाती थी। एक दिन उन्होंने बच्चों से पूछा, अगर तुम्हें कोई 2 रास्ते दे, एक आसान और एक झूठ का, दूसरा कठिन और सच्चाई का, तो तुम कौन सा चुनोगे? छोटू बोला, आसान वाला, क्योंकि उसमें कम मार पड़ती है। विद्या मुस्कुराई और बोली, सच्चाई की राह कठिन है लेकिन अंत में वही जीतती है। आज नहीं तो कल उजाला हमेशा अंधेरे को डराता है। आज नहीं तो कल उजाला हमेशा अंधेरे को हराता है। एक दिन रमेश ने अपने घर में सुना कि प्रधान ने राशन की बोरियां बेच दी है। उसने यह बात विद्या देवी को बताई। उन्होंने बच्चों से कहा, अगर तुम्हें ये गलत लगता है तो आवाज़ उठानी होगी। बच्चों ने गांव के चौपाल पर जाकर बोलना शुरू किया। शुरू में सबने उनका मजाक उड़ाया, बच्चे क्या करेंगे, लेकिन धीरे धीरे युवाओं ने ध्यान देना शुरू किया। फिर विद्या देवी ने सूचना का अधिकार RTI दायर की। 1 महीने बाद रिपोर्ट आई, गांव को पिछले 2 सालों में जो राशन, दवा और अनुदान मिला था उसका आधे से ज़्यादा हिस्सा गायब था। गांव में हलचल मच गई। पहली बार लोग एक साथ इकट्ठा हुए और प्रधान से सवाल पूछा। जब उसने जवाब नहीं दिया तो गांव के बुजुर्ग बोले, अब बहुत हुआ, हमें नया नेतृत्व चाहिए। चुनाव हुए। इस बार विद्या देवी ने नहीं बल्कि रमेश की मां ने चुनाव लड़ा, एक साधारण मजदूर महिला, और उन्होंने भारी मतों से जीत हासिल की। गांव में पहली बार ईमानदार प्रधान बनी। स्कूल में बच्चों की संख्या 5 से 55 हो गई। नल लगने लगे, गलियां साफ होने लगी, राशन सही मिलने लगा। एक दिन विद्या देवी बहुत बीमार हो गई। उन्हें शहर के अस्पताल ले जाया गया। तब गांव वालों को पता चला कि वह असल में एक पूर्व IAS अफसर थी जिन्होंने एक भ्रष्टाचार के केस में गवाही दी थी और उसके बाद नौकरी छोड़कर जनसेवा का व्रत लिया था। रमेश रोते हुए बोला, आपने तो हमारे जीवन को बदल दिया माँ, आप तो सच में भगवान हो। विद्या ने हंसते हुए कहा, ना बेटा, मैं तो सिर्फ वो बात कहती रही जो कोई कहने से डरता था। सच। वह फिर कभी गांव नहीं लौटी, लेकिन उन्होंने जो चिंगारी लगाई थी वह अब आग बन चुकी थी। धनपुर अब पिछड़ा गांव नहीं, आदर्श ग्राम बन चुका था। वहां हर साल विद्या सम्मान दिया जाता, जिसमें उस साल का सबसे ईमानदार और मेहनती बच्चा चुना जाता। रमेश अब खुद स्कूल मास्टर था। वह बच्चों को वही बात सिखाता
जो उसे कभी किसी ने सिखाई थी। सच बोलने में डर लगता है, लेकिन सच बोलने से ही डर भागता है। एक व्यक्ति अगर निडर होकर सच्चाई के पक्ष में खड़ा हो तो पूरे समाज को बदल सकता है। सच्चाई और शिक्षा मिल जाए तो अंधकार भी रोशनी में बदल सकती है। अंधेरे को कोसने से बेहतर है एक दिया जलाओ। धन्यवाद।